दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर का विकास कैसे हुआ, उसकी कहानी को देखते हैं। आज उसके बारे में जानेंगे और इस कड़ी को लगभग जितने भी कैलेंडर विश्व में बने, उनके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआती जीवन से ही यानी प्राचीन काल से ही मानव में उत्सुकता रही है कि समय की गणना को लेकर। हम सभी जानते हैं कि काल या समय के प्रवाह को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही उसको मोड़ सकते हैं। ना उसका शुरुआत कब से हुआ या अंत कब हुआ, इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन कुछ नियमित रूप से बार-बार घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाएं उनके काल को मापने के लिए संभव बनाया। काल को मापने के लिए संभव इस तरह से बनाया क्योंकि काल के बारे में या समय के बारे में हम कह सकते हैं कि यह घटनाओं के जो बीच का अंतराल होता है, वही है। काल मापन के लिए ऐसी घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है जो नियमित रूप से यानी कि बार-बार घटित होती हैं और ऐसी प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं जो हैं वो मुख्यतः 3 हैं। पहला, रात और दिन का चक्र। दूसरा, चंद्रमा की घटती-बढ़ती कलाओं का चक्र और ऋतुओं का चक्र। ये घटना चक्र पृथ्वी के समस्त जीव जगत को प्रभावित करते रहे हैं। मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से ही इन्हें समझने और मापने का प्रयास करता रहा है। इन्हीं प्रयासों से आगे चलकर विभिन्न प्रकार के कैलेंडर और पंचांगों का विकास संभव हो पाया। काल की जो गणना है, ये सूर्य और चांद की गतियों के अवलोकन से शुरू हुई। आदिम मानव जो था, वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का पूरा समय अपने भोजन सामग्री को चुनने में बिताता था और रात्रि को आराम करता था। जल्द ही उसने ये भी जान ही लिया कि सभी दिन लंबाई में एक समान नहीं होते हैं, न ही सभी रातें। उसने मोटे तौर पर ऋतुओं के चक्र को भी पहचान लिया। कभी ठंड के दिन होते थे, कभी गर्मी के, तो कभी वर्षा के। कभी किसी क्षेत्र में शिकार की प्राप्ति बहुतायत मात्रा में मिल जाती थी, कभी किसी सीजन में कंद फूल की बहुतायत मात्रा में प्राप्ति होती थी। इस तरह लास्ट में वह यह बताने में सफल हो गया कि किसी के जन्म के बाद उसके वर्षा काल या शीतकाल में उसने कितने चक्र पूरे किए हैं। ध्यान देना, आप लोग, पहले के लोग ऐसे बताते थे कि इस वर्षा काल में ये इतने साल के हो गए हैं। तो काल की गणना के लिए जो चांद की घटती बढ़ती कलाओं के चक्र का उपयोग, ये बहुत प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक के गणना या एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के काल को, जो लगभग 29 एंड हाफ दिनों का होता है, इसको मास कहा गया है। मास का मूल अर्थ ही है चंद्र। मनुष्य जब इन चंद्र मासों का हिसाब रखने लगा तो उसे पता चला कि 12 चंद्र मासों को जोड़ने पर सभी ऋतुओं का लगभग एक चक्र पूरा हो जाता है, यानी कि एक वर्ष पूरा हो जाता है। और इसी के साथ आरंभ हुआ कैलेंडर के गणित का विकास। हम सभी जानते हैं कि आज से 5 या 6 हजार साल पहले भारत की सिंधु सभ्यता, मिस्र की नील सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फरात, चीन की ह्वांगहो सभ्यता, ये सभी नदी घाटियों में कृषि पर आधारित सभ्यताओं का उदय हुआ। और कृषि कार्य ऋतुओं पर निर्भर रहता है।
ऋतुओं के हिसाब से ही लोग उसकी बुआई और कटाई करते हैं। पहले लोग ये जानना चाहते थे सबसे पहले कि लोगों के मन में ये उत्सुकता हुई कि बीज बोने का समय कब हो, उसे काटने का सही समय कौन सा है, पूर्णिमा या अमावस्या कब होगी। ऐसी घटनाओं की पहले से सूचना मिल जाए, इसके लिए ही कैलेंडरों का जन्म हुआ। अब यूनानी के एक शब्द जिसे कालेंड कहते हैं, इसका अर्थ होता है मैं चिल्लाता हूं। प्राचीन रोमवासियों को चंद्र और सूर्य की गतियों से संबंधित घटनाओं की जानकारी देने के लिए या उसकी पूर्व सूचना देने के लिए लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था। कैलेंडर निर्माण के काम के साथ ही इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आईं। जैसे कि हमने देखा कि जो काल की 3 प्रमुख प्राकृतिक कालावधियां हैं, दिन, माह और वर्ष। इसमें दिन सबसे छोटा कालावधि है, इसलिए इसे काल की बुनियादी इकाई मान लिया गया। महीने और वर्ष की जो कालावधियां हैं, ये दिन की इकाइयों में ही व्यक्त की जाती हैं। इसलिए कैलेंडर के निर्माण में लगभग 3 अलग अलग कालावधियों पर विचार करना पड़ा। कैलेंडर की प्रमुख समस्या है कि इन तीनों संबंधों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए एक जो व्यवहारिक कैलेंडर होता है, उसके निर्माण में हमें 3 या 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट, वर्ष और महीने में दिनों की संख्या पूर्णांकों में होनी चाहिए। सेकेंड, वर्ष आरंभ और महीने के आरंभ के दिन सुनिश्चित होने चाहिए। और तीसरा, एक सुनिर्धारित संवत होना चाहिए। और फोर्थ, चांद्र मासों को रखना हो तो सौर वर्ष के साथ उसका सही संबंध बैठना चाहिए। प्राचीन काल से अब तक बहुत सारे देशों ने अलग अलग कैलेंडरों का प्रयोग किया, मगर ये जो मैंने ऊपर सारी बातें बताई, उसका अभी तक सही और संतोषजनक समाधान नहीं प्राप्त हुआ है। कैलेंडर निर्माण की ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि दिन का मान और महीने का मान और वर्ष का मान तीनों एक से अधिक प्रकार के हैं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्राचीन काल में दिन, महीने और वर्ष की जो अवधि थी, उसकी अधूरी जानकारी होने के कारण कैलेंडरों का वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं हो पाता है। इसलिए समय समय पर उनमें जो खगोलविद हैं या शासक हैं या धर्माचार्य हैं, उन्होंने सुधार किया। प्राचीन काल में हम जानते हैं कि प्रायः पुरोहित ही ज्योतिष होते थे और मंदिर वेधशालाएं होती थी। कैलेंडर या काल निर्धारण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्राचीन काल के पुरोहित ज्योतिषी आकाशीय पिंडों के अध्ययन में व्यस्त रहते थे और इससे एक और समाज में पुरोहित वर्ग का काफी दबदबा बढ़ा और दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र की काफी उन्नति हुई। आगे चल करके हम एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।